मैनिफेस्टेशन को समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। जब आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉजिटिव है एक, और आप लाइफ को भी एक पॉजिटिव तरीके से, हर एस्पेक्ट को आप पॉजिटिव तरीके से देखते हो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हो, है ना। तो इसमें ना इंट्यूशंस भी आती हैं। एक तरफ है इंट्यूशंस कि क्या होगा मार्केट में, दूसरी तरफ है एनालिसिस कि एनालिसिस क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, क्या होने वाला है। आप क्या सुनते हो फिर? डेटा हमेशा। हाँ, हमारे गुरु है जो बोलते हैं आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलेगा। राइट। सो इंट्यूशन एक होता है इंट्यूशन जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जो इंट्यूशन आता है ना, वो भी एक तरह का एनालिसिस ही है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। राइट, क्योंकि आपको पता है सब चीज़ें देखने के बाद समझ के ये मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, ये गिर सकता है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बट वो आपके अंदर अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इतने सालों से आपने देखे जो हो रहे हैं। और दूसरा होता है गट फीलिंग या ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग, वो सट्टे वाला गैम्बल है। मेरे को आज लग रहा है कि ऊपर जाएगा। अगर एक 20 साल का 22 साल का बच्चा बोल रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाए, ऐसा लग रहा है मेरे को, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वहाँ पे आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर विद एक्सपीरियंस जो इंट्यूशन आता है वो ज्यादातर इंट्यूशन डेटा के बेस पर ही होता है। यस। या ट्रेंड्स पे जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होते हैं उसी के बेसिस पर आप यू कैन टेक दोस डिसीजंस। यस। ऑलराइट, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक, आई एम श्योर यू रियली बिलीव इन इट एंड आई हैव सीन मेघना जी टॉक अबाउट इट आल्सो, रिलेशनशिप विद मनी। या तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो हमारे पुराने बिलीव्स है, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ कि उनसे कैसे बाहर निकलना है, वो सब चीज़ें। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अपनी रिलेशनशिप विद मनी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। या सो रिलेशनशिप विद मनी इज समथिंग लाइक रिलेशनशिप विद एनीबॉडी। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, जैसे हम ये भी एग्जांपल देते हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग, लाइक लेट्स से इफ़ यू वांट टू प्रपोज, इफ़ यू वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड, तो आप उनको प्रपोज करोगे आई लव यू, तो वो हाँ बोलेगी और आप उनसे शादी कर रहे हो। वन इज टू गेट व्हाट यू वांट एंड वन इज टू रिटेन व्हाट यू हैव। राइट। सो वंस यू से अगर एक बार आई लव यू बोला तो शादी हो गई, बट उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिजी हो रहे हो, तो रिलेशनशिप फॉल अपार्ट हो। करेक्ट है। राइट। वैसे ही अगर आप पैसा कमा, काफ़ी बार, बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि पैसा कमा लिया लेकिन टिकता नहीं है, तो वो रिलेशनशिप वो चूहे बिल्ली वाली है, पकड़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। और बहुत ट्रेडर्स को ये रिलेट भी होगा, कमेंट में बताना मुझे, कि पैसा टिकता नहीं है बिकॉज योर रिलेशनशिप विथ मनी पहले से ऐसा है और दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि आया तो जाएगा ही। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इजी मनी है तो इजी चला जाएगा। मुझे बहुत बार आजू बाजू लोगों ने बताया था, अरे क्योंकि मैंने बहुत यंग शुरू किया था और तभी इतना मार्केट अवेयरनेस नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1990 जब स्कैम चल रहा था। 93 में स्कैम हुआ था, फिर 2000 में स्कैम हुआ। तो एनवायरमेंट अबाउट स्टॉक मार्केट इज वेरी नेगेटिव। और एक यंग बच्चे को बोलेगा स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो ना ही बोलेगा पढ़ाई कर, तो यहाँ पे सब इजी मनी है, ये तो बटन दबाया तो हो गया और इजी आएगा तो इजी जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में चला जाता है कि इजी आया तो इजी जाएगा, तो आप आता है और फिर कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे चला जाता है, जिसको व्हाट वी यूज इन आवर लैंग्वेज कॉल्ड सेल्फ सैबोटैज। आप सेल्फ सैबोटैज कर देते हो और चले जाते हो और फिर वापस स्ट्रगल करते हो। तो ये जब तक साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे कि इट इज नॉट ईजी मनी, अगर ईजी होता तो सब करते थे। राइट। इजी नहीं है। 27 साल निकल गए मेरे, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी समझ रहा हूँ, अभी भी गलतियां करता हूँ। तो इजी तो बिल्कुल नहीं है। ये भी एक प्रोसेस है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, इसको भी पढ़ना पड़ता है। तो वो माइंडसेट को पहले चेंज करो कि ये काम है जो सीरियस है, जो बिजनेस है, वो वाला मुझे काम करना है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस को मेरे को आगे, इसका मेरा विजन क्या है, मैं 10 साल के बाद क्या करने वाला हूँ या 20 साल के बाद क्या करना। क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ कि अगला जो ट्रेड है ना, उसी के ऊपर पूरा जिंदगी निर्भर है, ऐसा लोग बिहेव करते हैं। मैं भी करता था, बट कल क्या खुलेगा, परसों क्या होगा। बट इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म मार्केट, देन इट्स जस्ट वन ट्रेड, इट्स जस्ट वन लॉस विच यू कैन हैंडल इफ यू हैव डन योर रिस्क मैनेजमेंट। तो फिर ठीक है ना। तो इसलिए वो बैलेंस आ जाता है कि भाई बस ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हर ट्रेड पे इतना वो प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। That's how you can look. बट बहुत सारे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि उनका ये होता है कि यार आई एम नॉट गुड एट मनी। हाँ, मैं मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं हूँ शुरू से, तो मैं इसको कैसे करूँ? ये सारे मनी के जो कॉन्वर्सेशंस हैं, जो हमारे अफर्मेशंस में हम करवाते हैं कि आई एम अ गुड मनी मैनेजर, आई अट्रैक्ट अबंडेंट मनी, आई फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ मेकिंग मनी, आई कंट्रोल माई लॉसेस, all that affirmations we have printed
एंड गिव देम दैट दे डू इट एवरी सिंगल डे। तो सबकॉन्शियस लेवल पे रीवायरिंग कर रहे हैं हम सिस्टम की, राइट? क्योंकि बचपन से एक तो सिखाया, ये जो आपने बताया, एक तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। वन, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आप पैसा कमाओगे, 8, 10, 12 घंटे काम करोगे। पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, राइट? और अगर आसानी से पैसा आया मतलब कुछ तो गलत किया होगा। और फिजिकल वर्क करना बहुत जरूरी है। यू आर डूइंग मेंटल वर्क, यू आर डूइंग लाइक स्मार्ट वर्क, राइट? दैट्स important. And the most important, all this beliefs has to break, and then you say that you are working smartly. आप देखो कि बड़े से बड़ा आदमी जो है वो फिजिकली 10, 12, 15 घंटे काम नहीं करता, राइट? ही इज वर्किंग मेंटली एंड ही इज यूजिंग रिसोर्सेज, ही इज यूजिंग लेवरेज ऑफ पीपल, लेवरेज ऑफ मनी, लेवरेज ऑफ सिस्टम्स, लेवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तब जाके वो बड़ा आदमी बनता है। तो ये सारे लेसन्स को अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ता है कि दिस आर द न्यू रूल्स ऑफ मेकिंग मनी, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। दिस हैज एक्चुअली, ऐसा बताया गया है कि ये जो हम जिस एरा में जी रहे हैं, जिस राइट नाउ 2024, ये जो 10 साल, लास्ट 10 साल और अगले 10-20 साल विद द हेल्प ऑफ AI एंड ऑल, दिस इज द ईजिएस्ट ऑफ एराज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड टू मेक मनी। मतलब पैसा बनाना उतना आसान हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशनिंग अभी भी पुरानी है, इसीलिए काफी लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे, राइट? एंड दैट्स व्हाई सभी, आप देखो कि अभी जैसे 10 साल पहले आप ऐसा नहीं था कि एक वीडियो किया और हजारों लाखों लोगों तक जाएगा। गांव-गांव जाके, सिटी जाके हम लोग ABCD करते थे कोविड के पहले। तो 2014 से लेके 2018-19 तक मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, हर सिटी में जा रहे, फिर 200 लोग को सिखा रहे, 100 लोगों को सिखा रहे। फिर कोविड हो गया तो रातों रात ये जो ऑफिस, यहाँ पे हम बैठे स्टूडियो में, ऑफिस हुआ करता था, उसको तोड़ के स्टूडियो खड़ा किया, क्योंकि दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। पैटर्न बदल गया है, तो हमने अडेप्ट कर लिया। और पहला ABCD किया तो उसमें 3000 लोग थे, दूसरा अभी लास्ट वाला जो अभी हुआ था 6500 लोग थे। सो ये, अगर आप वो पुरानी थिंकिंग वाले, अरे मैं तो फिजिकल, मैं तो अभी लोगों को कैसे बिठाऊंगा, 6000 लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे वो 9 से लेके शाम को 6 तक स्टूडियो का मतलब कैमरा के सामने या लैपटॉप के सामने बैठेंगे, दे आर नॉट अडेप्टिव, राइट? एंड देयर इज अ कोड, आपने सुना होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट्स नॉट दैट कोड, इट्स एक्चुअली अ रॉन्ग कोड, इट्स कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल। एंड स्पेशली इन बिजनेस एंड ट्रेडिंग, इट्स सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टिव पर्सन। मतलब जैसे मार्केट बदल रहा है उसके साथ आप बदल सकते हो तो आप सर्वाइव होगे। अगर आप रिजिड हो गए कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही वीडियो होता है, ऐसे ही ट्रेनिंग होता है, ऐसे ही ट्रेडिंग होता है, ऐसे ही इन्वेस्टिंग होता है, ऐसे ही पैसा बनता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर। वो आप अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत लिमिट कर लोगे, और वो नैरो, जितना नैरो रहेगा ग्रोथ भी उतनी कम रहेगी। अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।